हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल हिमानी स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बिहार जीके से आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 251, बिहार में अरेबिक एंड पेशियस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। इसका सही आंसर है सी, पटना में स्थित है। प्रश्न 252, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है सी, 1951 ईस्वी में स्थापना हुई थी। प्रश्न 253, बिहार राज्य की उत्तर दिशा में कौन सा देश है? इसका सही आंसर है बी, बिहार राज्य के उत्तर दिशा में नेपाल है। प्रश्न 254, निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? बिहार से आया हुआ प्रश्न। इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। प्रश्न 255, बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है सी, बोधगया में स्थित है। प्रश्न 256, बोधगया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? मगध विश्वविद्यालय की स्थापना 1962 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न 257, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? इसका सही आंसर है ए, पूसा में स्थित है। प्रश्न 258, बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। इसका सही आंसर है सी, पटना में यह विद्यालय उपस्थित है। प्रश्न 260, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? इसका सही आंसर है सी, मधेपुरा में यह विश्वविद्यालय स्थित है। प्रश्न 260, बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है? इसका सही आंसर है ए, यह गंगा नदी पर बना हुआ है। प्रश्न 261, मगध राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण किसने किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। इसका सही आंसर है डी, महागोविंद ने किया था। प्रश्न 262, बिहार राज्य की पहली रेलवे का क्या नाम था? इसका सही आंसर है बी, इसका नाम ईस्ट इंडिया रेलवे था। प्रश्न 263, बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया था? इसका सही आंसर है डी, मुजफ्फरनगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था। प्रश्न 264, बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? इसका सही आंसर है बी, यह नाटककार के लिए प्रसिद्ध थे। प्रश्न 265, प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर है सी, मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। प्रश्न 266, बिहार में सूती वस्त्र उद्योगों के केंद्र हैं। इसका सही आंसर है डी, गया, फुलवारी शरीफ और मुजफ्फरनगर तीनों ही केंद्र हैं। प्रश्न 267, बिहार में कहां पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना है? इसका सही आंसर है सी, बरौनी में। प्रश्न 268, बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? इसका सही आंसर है बी, कन्यादान बिहार की पहली फिल्म है। प्रश्न 269, बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे? इसका सही आंसर है बी, विद्यापति प्रथम महाकवि हैं। प्रश्न 270, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? इसका सही आंसर है डी, राबड़ी देवी। प्रश्न 271, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है बी, किशनगंज। प्रश्न 272, बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला गया है, तो इसका सही आंसर है सी। प्रश्न 273, सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? सोनपुर नगर, इसका सही आंसर है बी, गंडक नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न 274, बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर है बी, फल्गु नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न 275, बिहार के किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है?
इसका सही आंसर है डी, भोजपुर में। प्रश्न 276, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर किया था? इसका सही आंसर है ए, चंपारण में किया था। प्रश्न 277, बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? पहला समाचार पत्रिका, इसका सही आंसर है ए, अमृत बाजार पत्रिका है। प्रश्न 278, 28वें बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? प्रश्न 279, फिरंगिया गीत किसने लिखा था? इसका सही आंसर है ए, प्रिंसिपल मनोरंजन प्रोफेसर सिंह ने। प्रश्न 280, बटोया गीत किसका लिखा हुआ है? इसका सही आंसर है बी, रघुवीर नारायण द्वारा यह गीत लिखा गया है। प्रश्न 281, विद्यापति के नचारी में किसकी प्रस्तुति की जाती है? इसका सही आंसर है ए, शिव की। प्रश्न 282, वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? इसका सही आंसर है डी, पावापुरी में। प्रश्न 283, मखदुम कुंड कहाँ पर स्थित है? यह कुंड, इसका सही आंसर है बी, राजगृह में स्थित है। प्रश्न 284, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? इसका सही आंसर है डी, राजगीर में यह निर्माण कराया गया था। प्रश्न 285, पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? पटना स्थित गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में कराया गया था। प्रश्न 286, निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? इसका सही आंसर है डी, ह्वानसोंग ने। प्रश्न 287, वर्ष के प्रबोध साहित्य से सम्मानित होने वाले रचनाकार हैं? इसका सही आंसर है सी, गंगेश गुंजन। प्रश्न 288, बोधगया के स्मारकों में कौन नहीं है? इसका सही आंसर है डी, हरिश्चंद्र मंदिर नहीं है। प्रश्न 289, बोधगया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था? यह मंदिर, इसका सही आंसर है बी, गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। प्रश्न 290, निम्नलिखित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? चारों से ही घनिष्ठ संबंध रहा है, तो इसका सही आंसर है डी। प्रश्न 391, बिम्बसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? इसका सही आंसर है ए, अंग राज्य जीता था। प्रश्न 392, हर्यक वंश का दूसरा शासक था? हर्यक वंश का दूसरा शासक, इसका सही आंसर है ए, अजातशत्रु था। प्रश्न, राजगीर में दुर्ग तथा की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? इसका सही आंसर है बी, अजातशत्रु ने की थी। प्रश्न 394, ब्रज संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था? इसका सही आंसर है बी, अजातशत्रु। प्रश्न 395, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तिका अम्रपाली कहाँ की थी? इसका सही आंसर है सी, वैशाली की थी। प्रश्न 396, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मुसल तथा महाशिला कंठक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? इसका सही आंसर है सी, लिच्छवी के लिए। प्रश्न 397, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? इसका सही आंसर है बी, ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में। प्रश्न 398, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? यह स्थापना, इसका सही आंसर है बी, उदयन ने की थी। प्रश्न 399, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? इसका सही आंसर है ए, उदयन ने। प्रश्न 400,
हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।